इस वक्त हम मझोक पंचायत के मंगलपुर गांव में हैं और ये रघुनंदन ठाकुर का मकान है। मैं आया था अभी लगभग 1 महीना पहले और मैं देख कर गया था कि यहाँ से नदी तकरीबन 50 फीट पश्चिम बह रही थी और आज मंगलपुर का मामला ये है कि इस टोले में तकरीबन 25-30 फैमिली कट गई है और 50 फैमिली निशाने पर है। और हुकूमत के पास बार बार असरार करने के बावजूद भी डीएम के पास, एसडीओ के पास, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने ऑफिसर्स हैं उसको सूचना दी गई है और फ्लड कंट्रोल की मिनिस्ट्री को खबर दी गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने इसके सिलसिले में खबर किया है, चिट्ठी दी है, मुलाकात की है। लेकिन अफसोस कि हमारे नदियों के कटाव से हमको महसूस करने का कोई नहीं किया गया। ये मकान अभी कट के गिर रहा है। कौन है जिम्मेदार? अगर हम टैक्स देते हैं बिहार की सरकार को, टैक्स देते हैं भारत की सरकार को, तो हर नागरिक के जान, माल, इज्जत, आबरू, उनके माल, उनके असबाब, उसके मकान की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन ये सरकारें हैं दिल्ली और पटने में बैठे हुए कि सीमांचल में कोई तड़प कर मर जाए दवाई नहीं मिल पाएगी और दिल्ली पटना में कुत्ता भी तड़पे तो उसको दवाई मिल जाएगी। ये बदसलूकी कब तक? हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। नौजवानों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ कि हम लोगों ने जो लड़ाई शुरू की है, सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ाई शुरू की है। हम लोगों ने हर जगह दरख्वास्त, पिटीशन, गुजारिश, आग्रह, निवेदन करके थक गए हैं। लगता है अब कि नदियों में कट कर मर जाने से, खेतियों के बर्बाद हो जाने से, दिल्ली और पंजाब में जाकर चाकरी नौकरी करने से बेहतर ये है कि अब सड़कों पर उतरो और सड़क पर उतरकर सरकार से फरियाद लो कि चाहे तो हमको जीने दो वरना सड़कों पे ही हमें मार दो। हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाढ़ की इस त्रासदी को बर्दाश्त हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग माहौल बना रहे हैं। देखो, ये बात सिर्फ मैं मोबाइल के लिए नहीं कह रहा हूँ, यही सच्ची और हकीकी बात है। मामला ये है कि बंगाल के सरहद से लेकर सुपौल के सरहद तक तकरीबन 150 किलोमीटर में जितनी सारी नदियाँ बहती हैं, चाहे डोक हो, चाहे मानंदा हो, मेछी हो, नूना हो, परवान हो, फिर पश्चिम तरफ की और दूसरी नदियाँ हो, बकड़ा हो, ये सारी नदियाँ जो 150 किलोमीटर की दूरी में बहती हैं बंगाल के सरहद से लेकर सुपौल तक, वो अमोर बैसा में आकर 12-15 किलोमीटर में हो जाती है। और पूरे बिहार के दूसरे हिस्सों में भी बाढ़ का मसला है। मैं अभी कटिहार से आया, कटिहार में भी पानी, खेत सूखा पड़ा है, वहाँ पर कोई पानी नहीं है। सैलाब आए तो घर डूब जाए अलग बात है, लेकिन ये बदनसीबी कि बस्ती की बस्ती कट जाए, हज़ारों एकड़ जो हमारी फसल देने वाली कृषि भूमि है वो कट जाए, ये पूरे बिहार में कहीं नहीं है इस इलाके की तरह। इसलिए हम लोगों को एक लड़ाई मजबूती से लड़नी पड़ेगी और ये नौजवानों के सहयोग के बगैर हम लोग नहीं लड़ सकते हैं। हम जो आपकी खिदमत के लिए आए हैं, मेरा मुद्दा सिर्फ इलेक्शन और वोट नहीं है, बल्कि सीमांचल के खित्ते के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उस नाइंसाफ़ी के लिए आपको भी तैयार करना और एक मजबूत लड़ाई लड़ना, इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, अख्तर उल ईमान जिंदाबाद, अख्तर उल ईमान जिंदाबाद। क्या नाम हुआ आपका? मुजाहिर साहब, उसका जितने लोगों का घर कटा है, उसका भी कटा है, आपका भी घर कटा है। सुनिए, मैं सबसे पहले नौजवान करने का काम क्या है